22 जनवरी 2008 को नरेश और सीमा के लिए यह एक बहुत ही डरावना दिन था। जैसे ही नरेश ने सुबह टीवी खोली, उनका दिल धक धक धड़कने लगा। नरेश ने सीमा को तुरंत आवाज दी और सीमा दौड़कर नरेश के पास आई और नरेश ने टीवी की तरफ इशारा किया और नरेश का सीना बहुत तेजी से दर्द होने लगा था। ये हार्ट अटैक के लक्षण थे। सीमा ने नरेश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सीमा ने अपने ब्रोकर को कॉल किया कि सच में मार्केट क्रैश हो गया क्या, क्योंकि उन्होंने अपना सेविंग का एक हिस्सा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था और मार्केट क्रैश हो गया था। केवल नरेश और सीमा ही नहीं, लाखों लोगों का इसमें पैसा डूब गया था और कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी। इसी 2008 के मार्केट क्रैश में कुछ लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, जिसको अंधा पैसा बोलते हैं। जॉन पॉल्सन ने $4 अरब बनाए थे। स्टीव शार्मने ने $2.5 अरब कमाए थे। माइकल ब्यूरी ने $1 अरब को बनाए थे। एंड्रयू हॉल ने $100 मिलियन कमाए थे। डेविड एनहॉर्न ने $7 अरब का प्रॉफिट उठाया था। इसका मतलब साफ है कि वर्ल्ड में कुछ भी हो, अमीर लोग हर सिचुएशन में पैसा बनाते हैं और गरीब लोग हर सिचुएशन में पैसा खो देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन आज बात कर रहे हैं उनकी दूसरी बुक फेक में। वो बताते हैं कि जो पैसा 99% लोगों के पास है, जिन्हें हम मिडिल क्लास या गरीब लोग कहते हैं, उनका सारा पैसा फेक है। असली पैसा तो 1% अमीर लोगों के पास है। 3 ऐसी चीजें जो अमीर लोगों के पास तो रियल हैं, लेकिन गरीबों के पास नकली हैं। फेक मनी। पहले बात करते हैं फेक मनी के बारे में। फेक मनी का मतलब उन करेंसी से है जो देखने में तो असली लगती हैं, लेकिन उनकी असली मनी की तरह इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं रखते। अगर मैं कहूँ कि फेक मनी में रुपया, पैसा, डॉलर, यूरो, येन ये सब आता है, क्योंकि फेक मनी वो होती है जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक चलाती है। इसी तरह की सारी करेंसी गवर्नमेंट के रूल से बनाई जाती हैं, जिसमें उनकी मांग को रेगुलेट करने की डिस्कशन होती है, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि इनका सर्कुलेशन और लोगों को इनका इंटरेस्ट कितना देना है। इस तरह ऐसी मनी के पीछे सरकारी अथॉरिटी की पावर होती है, जो पैसों की वैल्यू को कंट्रोल करती है। फेक मनी की वैल्यू टाइम के साथ घटती है और रियल मनी के साथ ऐसा नहीं होता। वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाती रहती है। फेक मनी को गवर्नमेंट उसकी एक्स्ट्रा प्रिंटिंग कर सकती है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है, जिससे बचने के लिए लोगों को अपने रियल मनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। इसको ऐसे समझो कि एक बंदे को 2 लाख रुपए मिलते हैं। वो इन पैसों में से 1 लाख रुपए को कैश अपने लॉकर में रख देता है और 1 लाख रुपए का गोल्ड लेकर अपने दूसरे लॉकर में रख देता है। और 20 साल बाद क्या होगा? 1 लाख कैश रखे हुए रुपए की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ घट जाएगी। 20 साल पहले मतलब 2004 में अब तक के उन रुपयों की वैल्यू 30,000 ही बचेगी, लेकिन जो सोना आपने रखा था 20 साल पहले यानी 2004 में सोने का दाम काफी कम था। उस समय लगभग 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना था, इसलिए 1 लाख रुपए में लगभग 166 ग्राम सोना खरीदा सकते थे। आज केवल 1 लाख रुपए में आप सिर्फ 16 से 17 ग्राम ही सोना खरीद पाएंगे, और आज यही सोना बेचते हैं वो 3,96,000 रुपए का बिकेगा, मतलब 4 लाख रुपए। इसमें आपको सीधे 3 लाख का प्रॉफिट मिला। इस तरह की फेक मनी की अंडरस्टैंडिंग और उनकी इम्प्लीकेशन को समझना जरूरी है, जिससे लोग अपनी वेल्थ को और ग्रोथ कर सकें। फिर आता है फेक टीचर। इस किताब में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेक टीचर का, जो असल में फेक नॉलेज या गलत राय देने वाले लोग होते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें डेप्थ में एक्सप्लोर करना होगा कि फेक टीचर कौन होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। इसके साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो फेक टीचर के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। पहले तो फेक टीचर कौन होते हैं? ये वो टीचर होते हैं जो हमारी गलत फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं या हमारे फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के बजाय उसे गिरा देते हैं। ये लोग हमें ये सिखाते हैं कि जॉब सिक्योरिटी सब कुछ होती है, या फिर ये कहते हैं कि डेप्ट लेना नॉर्मल है और हमें डेप्ट फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि एक कॉलेज प्रोफेसर हैं जो अपने स्टूडेंट को ये सिखा रहे हैं कि अच्छी नौकरी पाने के लिए उन्हें एक अच्छी डिग्री लेनी चाहिए, चाहे उसके लिए वो लाखों रुपए का कर्ज उन पर हो जाए। ये प्रोफेसर उन्हें ये भी सिखाते हैं कि जॉब सिक्योरिटी और एक स्टेबल पेचेक ही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह के टीचिंग वाले लोग फेक टीचर के तौर पे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम की वे में उनको गाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि फेक टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये लोग हमें फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए सही गाइड नहीं करते, बल्कि वो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के रोकने वाले काम करते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह इंक्लूड होती है। फेक टीचर रिस्क से डरते हैं और सेफ ऑप्शन ही प्रमोट करते हैं। उनका कहना होता है कि रिस्क लेना गलत है और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना समझदारी है। इन लोगों का फोकस जॉब सिक्योरिटी पर होता है, जिसके लिए वो लॉन्ग टर्म जॉब या कैरियर को प्रेफर करते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता कि कल फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन में होती है, जो कि जॉब सिक्योरिटी से अलग है।
फेक टीचर डेप्थ को नॉर्मल समझते हैं और कभी कभी लोगों को डेप्थ लेने के लिए इनकरेज करते हैं बिना उसका इम्प्लीकेशन को समझे। उनका कहना है कि डेप्थ लेना सामान्य है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं और उन्हें इंस्टेंट प्लेजर और प्रेफर कराते हैं। उनका कहना होता है कि अभी खुश रहो, कल देखा जाएगा। इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कि फेक टीचर के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। क्रेडिट कार्ड कैंपेन्स। क्रेडिट कार्ड कैंपेन्स लोगों को ये सिखाता है कि क्रेडिट कार्ड डेप्थ लेना नॉर्मल है, उन्हें कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जाते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है लोगों को क्रेडिट कार्ड डेप्थ में रखना ताकि वो उन पर इंटरेस्ट चार्ज लगा सके और वो खुद अमीर बन सके। पूंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम। पूंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम को प्रमोटर्स लोगों को फॉल्स प्रॉमिस और क्विक रिच के सपने दिखाकर उनका पैसा लूटते हैं। ये लोग असल में फेक टीचर होते हैं जो उनकी विक्टिम्स को गलत दिशा में ले जाते हैं। मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एडवाइजर। कुछ मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एडवाइजर भी फेक टीचर हो सकते हैं अगर वो अपने क्लाइंट को सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स की सलाह देते हैं बिना उनके फाइनेंशियल गोल के। इन एग्जाम्पल से समझ आता है कि फेक टीचर्स अलग अलग रूप में आते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें उनके इन्फ्लुएंस से सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि हम असली फाइनेंशियल ज्ञान को समझ सकें और सही इन्वेस्टमेंट और सही वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर चल सकें। फिर आता है फेक एसेट, जो असल में वेल्थ क्रिएट नहीं करते लेकिन लोग उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के तौर पर समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डेप्थ में एक्सप्लोर करना होगा कि फेक एसेट क्या है, कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है और असली वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं। इसके साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जो फेक एसेट के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। फेक एसेट वो एसेट होते हैं जो लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का इल्यूजन देते हैं लेकिन असल में उन्हें कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। ये एसेट शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होता है या फिर उनका वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है। फेक एसेट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनका वैल्यू फ्यूचर में कम होती है जबकि असली एसेट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। एक कॉमन एग्जांपल फेक एसेट का है। लोग सोचते हैं कि घर खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है लेकिन अगर घर सिर्फ आपकी पर्सनल रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल होते हैं और उससे कोई इनकम नहीं आती है तो वो एक फेक एसेट हो सकता है। इसलिए जब आप अपना घर बेचें तब उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी लेकिन इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं मिलती। इस प्रॉपर्टी का बस एक वैल्यू होती है जो कि एक फेक एसेट की कैरेक्टरिस्टिक में आता है। फेक एसेट को पहचानने के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि लो और नो इनकम जनरेशन। फेक एसेट का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनका कोई रेगुलर इनकम नहीं आती। ये एसेट सिर्फ वैल्यू के लिए होते हैं और इनकम जनरेट नहीं करते। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। कुछ फेक एसेट के मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होते हैं जिसमें उनका रियल रिटर्न कम हो जाता है, जैसे कि एक कार जो ज्यादा महंगी होती है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी उससे ज्यादा होता है। डिपेंडेंस ऑन शेयर मार्केट। फेक एसेट की वैल्यू और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर डिपेंड करती है जबकि असली एसेट का वैल्यू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर होती है। फेक एसेट की वैल्यू असल में उनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू पर आधारित होती है। उनकी वैल्यू से मार्केट सेंटिमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल जो फेक एसेट के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। लग्जरी कार। लग्जरी कार एक कॉमन एग्जांपल है फेक एसेट का। इनकी वैल्यू जल्दी कम हो जाती है और उनका कोई रेगुलर इनकम नहीं आती। लोग उन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखते लेकिन उनकी खुद की एंजॉयमेंट के लिए खरीदते हैं। डिजाइनर क्लॉथ। डिजाइनर कपड़े और एक्सेसरीज भी एक तरह का फेक एसेट होता है। इनकी वैल्यू ब्रांड और फैशन ट्रेंड पर डिपेंड करती है लेकिन असल में ये एसेट नहीं होते बल्कि लायबिलिटीज होती हैं क्योंकि इन पर पैसा खर्च होता है और इनसे कोई इनकम नहीं आती। इन एग्जांपल से समझ आता है कि फेक एसेट की पहचान करना जरूरी है जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट समझदारी से कर सकें और असली वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसीलिए हम सीखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि हम असली एसेट को पहचान सकें और उनमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।